बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बाखैरियत होंगे। तो आज जनाब हमने रेडी किए हैं अपने किचन में साग के पराठे। और साग का जैसे कि सीज़न है और हर तरफ साग ही साग है, तो पराठों में भी फिल करके उसको एंजॉय करना है। तो चले चल के देखते हैं कि ये किस तरह से बनाए गए हैं। जी व्यूअर्स, तो दिन को मैंने बनाया था सरसों का साग। ऑलरेडी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ और अभी रात में मैं बना रही हूँ इसके पराठे, जो कि बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं। तो यहाँ ये साग मौजूद है और ये आटा गूंदा हुआ नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा खुश्क आटा, और साथ में मैं यूज़ करूँगी मक्खन। और आप मक्खन की जगह पे ऑयल घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साग का पराठा मक्खन में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो छोटे छोटे से पहले हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े का साइज़ थोड़ा छोटा रखना है कि डबल होके तो वो एक नॉर्मल पराठे की शेप में आ जाए। तो 4 मैंने बना लिए पेड़े, और अब इसको सिंपल जिस तरह हम चपाती बेलते हैं उस तरह से खुश्क आटा लगा के और इसको बेल लेंगे। सिंपल जैसे भी कोई फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं, बहुत से मेथड होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि 2 चपातियाँ जो हैं वो हम यूज़ करेंगे एक पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पहले मैं इसके ऊपर लगाती हूँ ये मेल्टेड बटर। उम्मीद है व्यूअर्स के रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जनाब बटर को स्प्रेड करके और ये साग भी हमने ऊपर डाल दिया। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें कर सकते हैं। अब दूसरी चपाती उठा के एहतियात से उसके ऊपर डालें और हाथों से ही प्रेस कर लें, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा बेशक पानी लगा लें, अदरवाइज़ ये इसी तरह से अच्छा सा ये चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। तो अब एक टूथपिक लेके सेंटर से मैं थोड़ा सा इसको प्रिक कर लूँगी कि इसके अंदर जो एयर इकट्ठी हुई है वो निकल जाए और ये अच्छा सा एक चिपटी सी शेप में आ जाए। और दूसरा इस तरह से फिर पराठा जब हम बनाएंगे तो वो फटेगा नहीं। तो हल्के हाथों से इसको बेल लेते हैं। मज़ीद ज़रूरत महसूस करें तो ड्राई आटा साथ साथ लगा लें। तवा गर्म कर चुकी हूँ मैं और एहतियात से पराठा डाला, और एक साइड से जब थोड़ा सा सिक गया तो उसकी साइड चेंज की, और अब इस पे लगाते हैं हम बटर। अच्छा, बटर का पराठा व्यूअर्स जो बनाते हैं उसमें आंच जो है वो बहुत कम, यानी फ्लेम बहुत स्लो सी होनी चाहिए कि बटर एकदम से जो है वो जल भी जाता है और थोड़ा सा कड़वा सा जायका फिर वो आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस हल्की आंच पे इसको इस तरह प्रेस करते हुए अच्छा सा क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। तो ये देखें जनाब, गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा साग पराठा हमारा रेडी है। और ये देखें इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। असल में जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो साग की बहार भी आ जाती है, और तकरीबन मेरा ख्याल है हर घर में ही बनता है। तो साग के साथ साथ और फिर पराठे भी बहुत मज़ा करते हैं सर्दी के मौसम में। तो अगर इस तरह से ये साग के अलावा भी मुख्तलिफ सब्जियां वगैरह डाल ली जाएं तो ये एक थोड़ी सी वैरायटी जो है वो बच्चों की उसमें भी बन जाती है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें गर्मा गर्म धुआंधार किस्म के पराठे, और वाकई देख के खाने को आपका भी यकीनन दिल कर रहा होगा। और मज़ीद इसके टेस्ट को दोबारा करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा बटर भी रख देते हैं। जी, तो उम्मीद है कि ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और हमें दुआओं में याद रखें। हम लोग मिलते रहेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।